दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनिस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी प्रोजेनिस प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट पार्टेक्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करते हैं। देखिए, ह्यूमंस आर वीवी पेयर्स एंड दे प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। देखिए, ह्यूमंस क्या है, वीवी पेयर्स है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए, जो रिप्रोडक्शन इवेंट्स होते हैं ह्यूमन इन इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कि देखिए क्या होता है कि जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, गैमेट बनते हैं कि एक मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल का ओवम, ये मिलके आगे ज़ाइगोट बनाएंगे, ज़ाइगोट का गैमेट बनेंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है। पहली है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द मेल टू अ फीमेल जेनिटल ट्रैक। ठीक है। फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का जिससे हमारा फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। फिर आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक्टोलाइट्स एंड अटैचमेंट टू यूटेरिन वॉल। देखिए, जब जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट बनने के बाद वो दो सेल में डिवाइड होता है, फिर वो चार में। तो इट इज़ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ब्लैक्टोलाइट और इसका अटैचमेंट को यूट्राइन, जब इसके अटैचमेंट रहते हैं यूट्राइन वॉल पर, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो एम्ब्रॉय है वो माँ के पेट में जितने टाइम तक रहेगा उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। पास्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, कि जब डिलीवरी होती है बेबी को उसको कहते हैं पास्चुरेशन। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। देखिए, एक मेल और फीमेल में जो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल टर्म्स होती हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है इवन इन ओल्ड मैन। कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो ओल्ड एज में भी हमारा कंटिन्यू रहता है। बट वोन के केस में नहीं होता। ओवम 60 की एज में आके ओवन प्रोडक्शन कम हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, आई थिंक मेनोपॉज। फिर आता है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। देखिए, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, पहला पार्ट है इसमें कॉलन। कॉलन में क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स को हम और सेमिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जो हमारे मेल पेल्विस में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली सीमन के इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अराउंड द 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन। ठीक है, सीमन का 70% वॉल्यूम ही क्रिएट करता है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है वासा डिफरेंशिया। देखिए, वासा डिफरेंशिया इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द कोडा एपिडाइमिस। इसकी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है और ये कंडक्ट करती है हमारे स्पर्म को फ्रॉम एपिडाइमिस टू यूरेथ्रा। इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा क्या है, एक डट लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। ये ब्लैडर से निकलती है और ये पास थ्रू होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड फिर जाके ख़त्म होती है पेनिस में। ठीक है। अब इसका जो काम होता है, ये कैरी करती है हमारी यूरिन एज अ स्पर्मेटोजोआ एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। इसके बाद आते हैं इस फिगर में, आप देखिए सेकंड पॉइंट है स्क्रोटम। देखिए, स्क्रोटम क्या एक पाउच है जिसमें हमारे पिगमेंटेड स्किन रहती है और ये लोअर एब्डोमिनल वॉल से निकलता है। ठीक है, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, इसका जो काम होता है, बेसिकली क्या काम होता है, ये हमारे टेस्टिस को कंटेन करता है, क्योंकि टेस्टिस को नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। देखिए, टेस्टिस क्या होता है, हमारे प्राइमरी सेल्स ऑर्गन्स है। इसे 45 सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। ठीक है, ये सस्पेंडेड होते हैं हमारे स्क्रोटम में। ठीक है, अब देखिए इसकी तीन कवरिंग होती है, टुनिका वेजिलेसा, टुनिका अल्बुजिना, टुनिका वेसिकुलेसा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर। अब हम बात करेंगे एपिडाइडमिस के बारे में। एपिडाइमिस क्या होता है, ये निकलती है हमारी रेड टेस्टिस से, स्पर्म को मूव करती है हमारे सीरीज ऑफ कॉइल्ड इफरेंट डक्ट्स इन द एपिडाइमिस, और ये खाली जाके होते हैं हमारे डक्टस एपिडाइडिमिस में। तीन पार्ट होते हैं, अपर मिडल एंड बेसल पार्ट। ठीक है, ये स्पर्म को एपिडाइडिमिस स्पर्म को स्टोर करती है फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज टिल सेंट आउट द थ्रू द इजेक्युलेशन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।